अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब के वतन वापसी से मुतालिक बहुत सी खबरें गर्दिश करी हैं, काफ़ी तज्ज़िये भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो वतन वापस ज़रूर आएंगे और कुछ का कहना है कि नहीं, अब वो पाकिस्तान दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो आइए लोगों से आज जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आइए। किस मूँह ਨਾਲ बेटा वापस आ रहा है, मैंने ये दसे की करके गया, कोई एक कारकर्दगी दस देवो। तबाही ला गया, वेच गया, लोग मरदे पे ने, गुरबत एडा उन्होंने बेटा साढ़े गरीबों का एहसास है ना, तो फिर मेचे ना अपना वो जोड़े महल बनाए हुए ने तो कर्जा ला देवे। उन्होंने बड़ा एहसास है ना, वो मरियम बीबी बोलती फिरदी है, बड़ियां गल्लां करदी है। गल्लां करन नाल पुत्तर हालात किसी दे भी नहीं बदलने। जो कोई करतूत करके विखाएगा, वेचे ना पाकिस्तान वाला महल वेचे, पाकिस्तान का कर्जा लै जाएगा। अगर उन्होंने एहसास है, मैं तो बेटा ये कहनी हाँ कि दूसरा दरवाज़ा भावें खाना काबा का होवे ते भावें होवे अदालत का ते भावें होवे मस्जिद नबवी का, अमीरां वास्ते ही खुलदा, उच्चे रुतबियां वास्ते। गरीब तो बेचारा उत्थे जाके गेड़े ही कढ़दा। खुलिया कभी बेटा गरीब वास्ते, आम आदमी वास्ते खाना काबा का दरवाज़ा खुलिया? मैनू तो लगता इन्हें यह जोड़ा है ना नवाज शरीफ, इन्हें ना इनू फरिश्तियां भी किक बैक कराई हुई है, इन्होंने भी कुछ लाया होया। जोड़ा ये मरदा ही नहीं, सारे जानदियां बीमारियां इन्हू चंबड़ गई ने, मरे अजे तिकर नहीं। गरीब नू झट बेटा बीमार हुंदा ते ओह लगा जांदा है, क्यों नहीं मरदे? इस वास्ते नहीं मरदे भी। इन्होंने तो दूसरा फरिश्तियां भी किक बैक कराती, उन्होंने भी पैसे लाते, उन्होंने भी प्लाट देते, उन्होंने भी जायदादां देतियां, उन्होंने भी महल दे दिते। इस वास्ते इन्होंने मरना ही नहीं। इनू शर्म नहीं आती तो जो गैरत नहीं आती। जो हालात खराब होंगे इनू बीमारी पै जाती है तो फिर चला जाता बाहर के मुल्क। जो हालात ठीक हो जाते हैं वो सारिया बीमारियां निकल जांदियां। हुण इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाता। दस ना की करेगा आके, मैनू दसो ना की करेगा आके, की करेगा? आपको लगता है उनके वतन वापसी से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पैना बेटा, वो अपना फ़र्क मटावन आ गया। सारिया कभी बेटा कोई जुत्ती चुक लवे ना, जुत्ती कोई चुक लवे तो उनकी वो छितरौल होंदी है जिन्दा ते इन्होंने वड्डे वड्डे डाके मारे, दिन दीवी मारे, दिन दी रोशनी च मारे डाके, कोई नहीं पुछदा। इन्हों सारिया सजावां माफ़। इन्हों बेटा अल्लाह ताला ने फ्री हैंड दिता, शावा तुहाडे करी जाओ। लेकिन बेटा अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जदों चलेगी तो इन्हों पता नहीं चलेगा। लेकिन बेटा इत्थे आ रहा मेरा दे, अल्लाह ताला ने अगर मैनू मौका दिता होवे ना कि एक कतल करना है तो मैं नवाज शरीफ का कतल करा कि उन्हें पाकिस्तान दियां तबाहियां ला दित्तियां, सिर्फ अपना घर बनाया, हुण छोकरी छड़ दित्ती सू, चल तू हुण भौंक। ये तो पुत्तर भौंकण वाले कुत्ते ने। इन्होंने की करना आके मैनू दसो ना, जो 35 साल में कुछ नहीं ना कर सकिया, हुण की कर लवेगा आके? की करेगा मैनू दस ना बेटा, की कीता अगे, की कीता उन्हें? अगर कुछ करके गया तो मैनू दस देवो। उत्थे ही खलोता पाकिस्तान जिथे अगे खलोता सी, बल्कि होर भी पिछे चला गया। नहीं गया बेटा, होर भी पिछे चला गया पाकिस्तान, क्यों नहीं खलोता उत्थे? पाकिस्तान तो बेटा लूला लंगड़ा हो गया, उन्हें आपदियां ना लत्तां रह गया ना बावां, सब कुछ तोड़ भन के लै गए ने। उन्हें वापस आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम मुल्क की जीडीपी और जो करेंसी ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो वो ऑफ कोर्स उनके दौर में बेहतर थी। और ये हिसाब किताब की बात नहीं है, सब स्टैट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चार्ट्स डाउनलोड करें और आप उसको स्टडी करें कि कौन सा दौर पिछले 10-20 सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर था। और प्रॉबली हम IMF को भी ख़त्म कर चुके थे उस दौर में, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ अब हुआ है और जो डॉलर और महंगाई, इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ों की जो कंडीशन अब है, इन सारी चीज़ों को आप देखें तो बिल्कुल हमें तो यही देखना है कि जी हमारे मुल्क में सबसे बेहतर कारकर्दगी किसकी थी। तो वो अगर देखा जाए ऑन पेपर तो ऑन पेपर मियाँ साहब के दौर में थी। वो आए, वो इलेक्शन लड़े ना लड़ें, लेकिन अगर वो सिर्फ लीडरशिप स्केल पे ही रहें तो आई थिंक कि प्रॉबली अब वो देखें, अब ये सागडार साहब आए हैं तो उनकी टिकट बुक कराने पे डॉलर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीज़न वाज कि डॉलर क्यों नीचे आया, कैसे आया है, पर मार्केट जो है वो मूव करती है और मार्केट मुख्तलिफ फैक्टर्स की बिना पे मूव करती है। तो अगर फैक्टर्स उनके हक में जा रहे हैं और उससे मुल्क का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। अच्छा, वैसे एक सवाल है, आपको पर्सनली कोई फ़ायदा हुआ है मियाँ साहब की वजह से? पर्सनली फ़ायदा मियाँ साहब के अभी आने से या पहले? जब भी उनका दौरे हुकूमत था। देखें, मेरा जो बिज़नेस है वो ओवरऑल ऑनलाइन चीज़ों में रिवॉल्व करता है, तो मुझे तो यही पता है कि मियाँ साहब के दौर में जब 3G और 4G LTE ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी तो एकदम से ऑनलाइन बिजनेसेस को फ़रोग मिला था और एकदम से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी ऑनलाइन हो गई थी।
तो बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद 3G 4G बाद में भी कोई ले आता, लेकिन those guys were really updated with every technological movements और every infrastructural movements और हर चीज़ की मूवमेंट पे उनको इतनी नॉलेज थी कि वो अपने टाइम से आगे थे। तो लगता तो यही है, लोग सड़कों को गालियाँ देते हैं कि सड़कें नहीं बनी चाहिए, आप सिर्फ नहर पे चले जाएं यहाँ पे लाहौर पे, और आप इमेजिन करेंगे अगर ये नहर ना बनी होती तो इसके साथ क्या होता, मोटरवे सियालकोट तक की अभी तक ना बनी होती थी तो क्या होता। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोडें छोटें जिनको ये सब लोग बोलते हैं, अल्टीमेटली वो बेहतर हैं और वो होनी चाहिए। तो और मुझे ये लगता है कि वो इन चीज़ों में सबसे बेहतर रहे हैं अब तक के सारे दौरों के मुताबिक। अच्छा, अगर मैं कहूँ आप उनको कोई मशवरा देना चाहें तो आप क्या मशवरा देंगे? को मशवरा दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब। बस मियाँ साहब को मशवरा तो मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन टू हिज शूज़, बट मुझे ये पता है कि उनको आना चाहिए और उनको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, और मुझे लगता है यही है कि वो सबसे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी नए ड्राइवर को गाड़ी में बिठा देंगे तो 2-3 दफ़ा गाड़ी मारेगा, और हमारे साथ यही हुआ है, हमें मारा गया, एक नए ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया जो चल रही थी। हमारे पास टेस्टिंग का मौका और नहीं है। मुझे लगता है कि हम जिसको भी समझते हैं कि ये ईमानदार, तो मैं भी हूँ, मुझे लगता है मैं ईमानदार हूँ, मैं खड़े होकर चौक पे कहूँगा जी मैं ईमानदार हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो मैं ईमानदार तो हूँ लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो बात ये है कि जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा था, जो पहले आया है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, हमें देखना है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। जिसने अच्छा किया उसको हमने देना चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स मियाँ साहब और उसकी उन्हीं की टीम थी जो बेहतर परफॉर्म करती रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? इश्तियाक अली शाह। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब क्या वतन वापस आएंगे? नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनको पता है कि आएंगे तो पकड़े जाएंगे। जो उन पे इल्ज़ाम है, लाजमी बात है कि वो पकड़े जाएंगे। और ये जो हुकूमत है कुछ भी नहीं कर रही, ना वो कर रही है ना ये कर रही है। गरीब आदमी जो है बेचारा वो पिस रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी हमारी हुकूमत में कोई ऐसा आदमी नहीं जो गरीब का सोचे, कोई भी नहीं सोचता। अपने सब वो लंदन में बैठे हुए हैं, ये बनी गाला में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं ये लॉन्ग मार्च करो। कौन करेगा लॉन्ग मार्च? गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी कमाएगा बच्चों के लिए या लॉन्ग मार्च करेगा? ये सब एक जैसे ही हैं। नहीं तो हमारे जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना तनवीर साहब, उन्होंने यही कहा है कि नहीं अगले माह में हमारे कायद जो है नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे ये तो कहने की बात है ना, जब आएंगे देख लेंगे। अभी तक तो कोई भी नहीं, अभी कुछ नहीं। वो इसाक डॉलर साहब आए हैं वो आपको पता ही है पहले क्या करके गया, अब क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं होता। गरीब आदमी आपके सामने है, बेचारा मांगने पे मजबूर है, मांग रहा है। जवान लड़कियां मांग रही हैं, जवान बच्चे हैं वो बेकार फिर रहे हैं। क्या ये हुकूमत है? कोई हुकूमत नहीं है। कोई भी आता है अपने ही करता है, किसी का कोई नहीं सोचता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो आए, अल्लाह का कोई नेक आदमी आए तो पाकिस्तान को खड़ा करे, गरीब आदमियों की आवाज़ सुने। कोई भी नहीं सुनता, सब ऐसे ही हैं। सब आपको आगे कहेंगे जी वो आ रहा है वो आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप बेहतर जानते हैं, आप लोगों की राय लें। कोई भी आपको यही कहेगा, नून लीग है वो कुछ नहीं है, पीटीआई है वो भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस पहली बात तो ये है कि वो वापस आएगा ही नहीं, और दूसरी बात अगर ये है कि अगर वो वापस आ भी जाता है ना, तो उसको सबसे पहले जेल जाना पड़ेगा, और जेल में ये लोग जा ही नहीं सकते। ये आराम शुदा जो लोग हैं, सुकून वाले लोग हैं, इनको जेल कहाँ रास आती है? तो इन्होंने पैसा तो लूट लिया हुआ है। और ये जो अब आई हुई हुकूमत, ये बेसिकली अपने केस ख़त्म करवाने के लिए आई हुई है। और जैसे ही इनके केस ख़त्म होने भी नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी करप्शन है, खरबों रुपया इन्होंने लूटा हुआ है, तो वो किसी वजह से ख़त्म हो सकते हैं। अब जैसे नैब का अदारा, तो इन्होंने वो सारे कानून ही चेंज कर दिए, सारे कानून अपने मफाद के लिए हासिल कर लिए, मगर ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता सिस्टम। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा वापस उन्हीं जगह पे वापस आ जाएंगे। बस हमें तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन करवाएं और खान साहब की हुकूमत रिटर्न में आए और दोबारा अदारे खुद मुख्तार हों और आइन की बालादस्ती हो। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हक और सच को कामयाबी अता करता है। और ये चोर लोग हैं, इनके पाँव नहीं है, ये एक एक करके सारे निकल रहे हैं ना। जैसे ही इलेक्शन की डेट आएगी, ये सारे नून लीग के जितने भी MNA MP थे, ये सारे मुल्क से बाहर होंगे। ये बाहर बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे, वही पैसा जो IMF से कर्जा ले रहे हैं उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। अगर तो कामयाबी मिल गई तो आ जाएंगे, नहीं तो ये सारी ज़िंदगी के लिए बाहर ही बैठेंगे।
मियाँ साहब के लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? मियाँ साहब के लिए मशवरा ये है कि वो पाकिस्तान ना आए, और अगर पाकिस्तान में आने की गलती करेंगे ना तो वो मुशर्रफ के दौर में थे कि इनको जहाज़ में बिठा के दोबारा भेजा था, इस दफ़ा वापस भी नहीं जाने देंगे। और जेल साफ सुफ की हुई है इनके लिए, इंशाल्लाह ताला ये वहीं पे रहेंगे। और मेरा मशवरा ये है कि आप वापस आए ही ना, और बच्चों को भी ले जाएँ ज़मीन ज़मून अपनी। तो उनकी बेटी मरियम तो चली गई हुई है। वो तो बड़ी देर से चली जाती, अगर उसको वो प्लेट में रख के पासपोर्ट दे देते तो वो ज़रा लेट मिला है उसको, इसलिए जैसे ही मिला दूसरे दिन वो चली गई। अब वो भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उनके भी केसेस बहुत बड़े हैं। वो तो इतने बड़े हैं कि वो ऐसे बंदे, वो भी देखें कुछ अरसे के लिए उसने ज़मानत ली थी अपने वालिद की तीमारदारी के लिए, वालिद साहब तो बाहर चले गए, यहाँ पर वो जलसे जुलूस करते रहे और अपनी केसेस वगैरह जो उन्होंने ख़त्म करवाने वो ख़त्म कर लिया। वो चली गई है, वापस नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, और उसने आना भी नहीं है। करप्ट लोग हैं, बेईमान हैं, ये वापस आएंगे ही नहीं सर। मैं तो 100% ये कहता हूँ कि ये वापस आए भी ना। मुझे बताइए सर, मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, जब मियाँ साहब अगर आ रहे हैं मुल्क की तरफ से, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आ रहे हैं, तो वो ज़रूर आएँ। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई का रुझान कम हो और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आएँ। बिल्कुल आएँ मियाँ साहब, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनको। जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतरी सोचेगा हम उसको वेलकम करेंगे। मियाँ साहब को भी वेलकम करते हैं, और जो भी हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है, उनके लिए हम उनको वेलकम करेंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं, क्या सोचा उन्होंने? हम ये कहते हैं कि मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके यहाँ पे काम करे। देखो मुश्किल अच्छा बुरा वक्त इंसान पे आता है, ठीक है, वो चले गए हैं बाहर, लेकिन अब उनको आना चाहिए। तो आके मुल्क की जो भी इस वक्त कंडीशन है उसको देखना चाहिए कि इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है। हमारा मुल्क इस वक्त महंगाई में से गुज़र रहा है, और इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए अपना घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो इस महंगाई के दौर में जो भी पार्टी है, मियाँ साहब की पार्टी है, मुल्क है, PTI है या पीपल्स पार्टी है, पार्टी कोई भी हो, हमें अपने मुल्क से मफाद से गर्ज है। हमारा मुल्क, क्योंकि इस वक्त जो लो तबका है वो बहुत मुश्किल हालात में गुज़र रहा है, उनके लिए ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त चोरियाँ चल रही हैं, डकैतियाँ चल रही हैं, इसकी सबसे मेन वजह और कोई नहीं है, गुर्बत है। क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अलावा लोगों के पास खाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए आप जिस तरह सहाकदार साहब आए हैं, सहाकदार के आने से पेट्रोल कम हुआ है या डॉलर में कमी आई है, तो मे भी उनके पास अच्छी टीम हो जो इस पे काम करे। मियाँ साहब अगर आते हैं तो मियाँ साहब, क्योंकि मियाँ साहब का एक्सपीरियंस काफ़ी है, बाहर रह के नहीं फ़ायदा, मुल्क के अंदर आके जिस तरह हम अपने मुल्क के हालात से लड़ रहे हैं ना, हर बंदा सर्वाइव कर रहा है, लड़ रहा है अपने हालात से। मियाँ साहब को भी चाहिए वो भी आके देखें कि इस वक्त हमारा मुल्क किस कंडीशन में चल रहा है। मियाँ साहब को काफ़ी मौके मिले हैं, तो अब मज़ीद अगर मियाँ देखे, जरदारी साहब ने भी तो जो उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम साबित अगर हुआ है या नहीं हुआ, तो उन्होंने पेमेंट पे करके वो यहाँ पर रुक गए हैं। मलक रियाज साहब भी रुके हैं। तो अगर मियाँ साहब के ऊपर भी कोई ऐसा करप्शन का ऐसा कोई है, तो मियाँ साहब या तो क्लियर करें कि नहीं, मेरे पास कोई करप्शन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे अपने मुल्क में बैठ के अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर करें। तो जब अभी आप कह रहे हैं कि अभी उन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि उन पे करप्शन के कोई चार्जेस हैं या नहीं, तो आप क्यों उनसे कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान आए और बेहतर तरीके से उसकी खिदमत करें? देखिए, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, जो मुल्क के लिए काफ़ी अरसे से उनको मुल्क के निज़ाम का पता है, मतलब जो भी मुल्क के हालात के लिए बेहतरी होगी ना, तो हम कहते हैं कि वो आके करें। खान साहब भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। खान साहब ने भी काफ़ी मुल्क के लिए, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब ने अगर हमारे प्रोजेक्ट किए नहीं ना, या प्रोजेक्ट नहीं किए, तो उन्होंने मुल्क का ऊपर कर्जा नहीं इतना चढ़ाया। खान साहब की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। खान साहब एक अच्छे लीडर हैं। खान साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं। मियाँ साहब का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन हम कहते हैं कि मुल्क के लिए जो भी काम करे बेहतर करे। हमें अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इस वक्त जो भी लीडर चाहिए, जो भी लीडर है, वो खान साहब करें लीडरशिप या मियाँ साहब करें। मैं ये नहीं सियासी बयान नहीं दे रहा,
आप कह रहे हैं कि अब कोई भी करे, इमरान खान साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप ये कह रहे हैं? देखें, बात ये होती है कि नई लीडरशिप है, जिस तरह का जदीद दौर चल रहा है, तो इस जदीद दौर के अंदर खान साहब का भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। खान साहब के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कि मियां साहब के पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस दोनों के पास है, लेकिन मियां साहब के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मियां साहब के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस है। दोनों को आपने आजमा लिया, लेकिन मियां साहब के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यही कहना चाह रहे हैं? मियां साहब के पास एक्सपीरियंस है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मियां साहब जिस तरह हमारे ऊपर, मियां साहब असल में मसला ये है कि मियां साहब जो हमारे ना ऊपर जिस तरह सब्सिडी मिलती है, उससे आवाम को ना फलाह बहबूद, आवाम को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो खान साहब की जो पॉलिसी है, उसमें वो सब्सिडी नहीं देते। वो कहते जो पर्सन है ना, यहाँ का रहने वाला बंदा, वो अपनी जेब में से पे करे। जो मुल्क की जो जैसा टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस को दूसरे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो जो सब्सिडी है वो कम दे रहे हैं। जो मियां साहब हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ सब्सिडी दे रहे हैं जिससे लोगों को नज़र आ रहा है कि हमें ना, जैसे कि ये स्पीडो पे है, मेट्रो पे है, या कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पे है, इन हिस्सों में ना वो सब्सिडी देते हैं, और आम बंदे को भी नज़र आता है कि जी हमारे लिए ना महंगाई कम हो गई है। जबकि खान साहब की जो पॉलिसी है, वो कहते हैं कि इनको इधर से अपनी जेब से खर्च करें, लेकिन जो हमारा मुल्क का पैसा है वो दूसरे एरियो में इस्तेमाल हो। ऐसा खान साहब कहते हैं? बिल्कुल, खान साहब की पॉलिसी यही है। बाकी आप बेहतर समझते हैं, आपको भी नज़र आ रहा है कि हमारे इस वक्त मुल्क के साथ क्या कंडीशन चल रही है। हम कहते हैं कि जो भी लीडर आए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, हमारे मुल्क में से गुर्बत कम हो, और लेकिन एक्सपीरियंस नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूँगा कि मियाँ साहब ना आएँ। उसकी वजह कि इमरान खान साहब को दोबारा चांस देना चाहिए। फॉर दैट कि मियाँ साहब ने 30 साल इस मुल्क को दिए, और 30 साल में जब भी उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो लंदन ही भाग कर गए हैं। जो पैसा इकट्ठा किया वो लंदन गए, वहाँ पर जाके इतनी महंगी बिल्डिंग में रहते हैं और कहते हैं कि इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान में। और एक छोटी सी बात है कि एक बिल्डिंग बनाएंगे तो 10 मंजिल की बिल्डिंग है तो 10 ईयर लगेंगे, और मिनिमम करेंगे तो 5 साल में कंप्लीट होगी। तो खान साहब 3 साल में कैसे इतना बड़ा मुल्क ठीक कर सकते हैं? मुझे तो इस बात की नहीं समझ आती है हमारी आवाम से। तो बाकी ये है कि मेहरबानी करें सबका, मैं जो ना सबको जो है ना, सबकी रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खान साहब को आने दें, उनको टाइम दें भाई, उनको 10 साल दें, इंशाल्लाह मुल्क बेहतर करेंगे। ये नहीं, खान साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मियाँ साहब हैं, उनकी ये एक ही लाइफस्टाइल है, पैसा कमाया, जोड़ा और वो गए। अब ये जो डॉलर कम हुआ है ना, ये कोई चक्कर नहीं है कि भाई उन्होंने आते कर दिया, अपना पैसा जो कमाया हुआ है ना, उसे से ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी मेरा यही है कि खुदा के लिए बेहतर करे सब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान आ रहे हैं तो आना चाहिए, उनका वतन है, उनका मुल्क है, आना चाहिए उनको। अच्छा, तो क्या हमारे पाकिस्तान को उनके आने से कोई फ़ायदा होगा? आप हमसे नहीं, अपने आप से पूछें। जब वो पाकिस्तान में थे और काम कर रहे थे तो पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खुश थे, कारोबारी तबका खुश था, सारे तकरीबन पाकिस्तान में ओवरऑल कारोबार अच्छा था, सारे खुश थे। जैसे ही वो कुछ सिलेक्टेड कह लो या कुछ कह लो, उनको चेंज किया गया, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। अब तक डाउनफॉल है। कुछ भी कर लो, किसी तरह भी देख लो, किसी महकमे में देख लो, कारोबार में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, डाउनफॉल है। तो आप कह रहे हैं उनको आना चाहिए, हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर वही कर सकते हैं? नहीं, बेहतर तो सारे कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। तो आपको नवाज शरीफ पर यकीन है कि वो कर देंगे? हमें तो यकीन है भाई, क्योंकि हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमें तो पता है जब वो आते हैं तो कारोबार अच्छा हो जाता है। कारोबार के अलावा आपने कहीं और से पूछना है, उनसे पूछ लें। हम कारोबारी बंदे हैं, हमें तो पता है कि वो ठीक कर लेंगे। एक बंदा भेजा है और उसने थोड़ा ट्रायल दिया है आके, और डॉलर नीचे आ रहा है। अब वो जब खुद आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो आप उनको कोई मशवरा वैसे देना चाहेंगे? मैं क्या मशवरा दूंगा भाई, सारी उम्र उन्होंने सियासत में गुजार दी, पाकिस्तान को ठीक करते गुजार दी, हमने क्या उनको मशवरा देना है? मशवरा यही है, मुहिब्बे वतन बन के काम करो और उनका नाम आ जाएगा। नहीं करेंगे तो बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। असल में मियाँ साहब तो एक बिजनेसमैन है, और वो अगर वापस आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान की खुशहाली की बात है, और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाली की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो जो बिजनेसमैन है वो किसी का भी कोई नुकसान नहीं चाहता। वो हमेशा पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं,
और हमेशा खैर खा ही रहेंगे। तो आपको नहीं लगता उनके अलावा भी बहुत सारे खैर ख्वाह हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, होंगे लाजमी, लेकिन जो बिज़नेस पॉइंट के ऊपर जो इंसान सोचता है वो दूसरे नहीं सोच सकते। तो बिज़नेस पॉइंट पे जो मुल्की हालात हैं वो अगर मार्केट में काम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिज़नेस मैशत भी पाकिस्तान की बेहतर है। जब मार्केट में काम ही नहीं है तो हर चीज़ बंद हो जाएगी। ये नहीं कि यहाँ से छोटे लेवल से लेके आखिर तक फैक्ट्रियाँ सारी की सारी बंद हो जाएंगी अगर मार्केट में छोटे लेवल पे काम नहीं होगा तो। अगर वो नहीं भी आते तो फिर भी पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ जी, फिर तो पाकिस्तान में जैसे हालात हैं वो चल ही रहे होंगे। तो ये तो इंसान फिर बाद में सोचता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, और जो कुर्सी के ऊपर बैठेगा तो ये तो वही जानता है कि मैंने क्या करना है पाकिस्तान के लिए। और जब भी इंशाल्लाह कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठेगा अगर वो उसने अपनी आवाम के लिए कुछ सोचा तो उसके लिए अच्छा ही होगा। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जैसे कि लोगों की राय जानी कि उनका क्या कहना था, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।